विचार सागर ग्रंथ में आज हम सप्तम तरंग प्रारंभ करेंगे। इस तरंग का नाम है अथ जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन। समझ गए? विचार सागर ग्रंथ में देखिए, प्रथम तरंग में साधन चतुष्टय और अनुबंधों का ज्ञान कराया गया। द्वितीय तरंग में साधन चतुष्टय की आवश्यकता है या नहीं है, और विषय जो अनुबंध है वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, इन पे शास्त्रार्थ विचार हुआ। तृतीय तरंग में गुरु और शिष्य का लक्षण बताया गया। चतुर्थ तरंग में उत्तम जिज्ञासु के लिए उपदेश किया गया। पंचम तरंग में मध्यम जिज्ञासु के लिए उपदेश किया गया, और छठी तरंग में जो कनिष्ठ तर्कपूर्ण जो जिज्ञासु है, मेधावी, उसके लिए उपदेश किया गया। और उसके पश्चात में अब इस उपदेश को ग्रहण करने के बाद में जीवन मुक्ति के आनंद की अपेक्षा वो जो जिज्ञासु जिन्होंने उपदेश प्राप्त किया है ब्रह्म ज्ञान का, अब उनकी रहनी कैसी होगी, उनका जीवन यात्रा कैसी चलेगी, इस पर आज हम विचार करेंगे। अब इस तरंग में ज्ञानी के व्यवहार, ज्ञानी का कैसा व्यवहार होगा, जिसने ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन कैसा रहेगा, उसका व्यवहार कैसा रहेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, समझ गए, क्या उसकी स्थिति होती है, इस पर विचार किया गया। और ये सब चीज़ें वहाँ भगवद गीता में सही पूछा जाए तो भगवद गीता एमए क्लास का ग्रंथ है, लेकिन जो ये विचार सागर है ये मिडिल स्कूल का ग्रंथ है। समझ गए? ये मिडिल क्लास का ग्रंथ है, जिसको कि पढ़ कर के ही हम भगवद गीता के उन सभी उपदेशों को ग्रहण कर पाएंगे। पर आज आवश्यकता है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद हम आगे का पढ़े, है ना। तो इन चीज़ों का समाज में अभाव हो रहा है। समाज में इस चीज़ की प्राप्ति होना तो असंभव के समान ही कठिन है, पर कभी हमको संतों की संग में ही ये सब चीज़ें प्राप्त हो पाती है, और वो भी जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे संत जिन्होंने इस आत्म तत्व का अनुभव किया है, ऐसे संतों का जब सानिध्य मिलता है और ये ग्रंथ उनके मुख से हमको पढ़ने को मिलता है, तब ये चीज़ हमारे जीवन में भी अनुभव में आते हैं। तो आज हम सप्तम तरंग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ सबसे पहली बात है 454 में, यहाँ ज्ञानी के व्यवहार में नियम नहीं है। सबसे पहली बात है कि ज्ञानी के व्यवहार में नियम नहीं है कि ऐसा ही होगा कि ऐसा ही होगा। समझ गए? उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु सुनि अस गुरु उपदेश, ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो रहो न संशय लेश। तो आप पहले उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु तीनों ने गुरु से आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त किया, और ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, यानी ब्रह्म जो है वो आत्मा ही है, आत्मा ब्रह्म ही है, इस प्रकार से उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। एक साथ मैंने उन्होंने उत्तम, इसके अंदर में क्या उत्तम लख्यो, ब्रह्म आत्म, सबसे पहले जो उत्तम जिज्ञासु है तत्व दृष्टि, उसकी क्या स्थिति हुई उस पर वर्णन करते हैं। ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, उत्तम ने देखा कि ब्रह्म आत्मा ही है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अब उसकी रहो न संशय लेश, उसके मन में किंचित भी कोई संशय नहीं रहा, वो अनुभवात्मक स्थिति में पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुका था। अब टीका, यद्यपि गुरु ने उपदेश तीनों को साथ ही किया, तथापि गुरु उपदेश से साक्षात्कार उत्तम तत्व दृष्टि को हुआ। समझ गए? सबसे पहले जो उत्तम ज्ञान हुआ, उत्तम साक्षात्कार हुआ, वो तत्व दृष्टि को, यानी उसको तुरंत ही ज्ञान हो गया, तुरंत ही अनुभव स्थिति में, समाधि स्थिति में वो पहुंच गया, इसलिए उत्तम ज्ञान उसको हुआ। दोहा, अब उसका जीवन कैसा चल रहा है उस पे सुनिए। भ्रमण करत जीव पवन ते, सूको पी पर पात, शेष कर्म प्रारब्ध ते, क्रिया करत दरसात,
कबहु कचड़ी रज बाजी गज, बाग बगीचे देख, नग्न पाद पुनि एकले, फिर आवत तिहि लेख। अब जो तत्व दृष्टि है वो भ्रमण करत ज्यों पवन ते, वो भ्रमण कर रहा है, जहाँ तहाँ भ्रमण कर रहा है, स्वतंत्र उद्देश्य रहित होकर के, समझ गए, उद्देश्य रहित होकर के वो भ्रमण कर रहा है। यानी उसका ये उद्देश्य नहीं कि हमको यहाँ जाना है, क्या शाम तक वहाँ पहुँच जाना है, ऐसा नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर नैमिषारण्य में परिक्रमा मेला होता है, परिक्रमा होती है, तो वो परिक्रमा में नियम होता है, आज जो पड़ाव है अमुक स्थान पर पहुँच जाएगा, आज से यहाँ से लेके यहाँ तक के सब परिक्रमार्थी यहाँ पहुँच जाएंगे, समझ गए। और इसके बाद में होली के दिन वो परिक्रमा पूरा हो जाता है, वो मिश्रिक तीर्थ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उनका जो भ्रमण हो रहा है वो एक नियमित हिसाब से चल रहा है, समझ गए। लेकिन जो तत्व दृष्टि का भ्रमण हो रहा है उसमें कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ तक हमको शाम को पहुँचना है, कुछ नहीं है, बस चल रहे हैं। और चलते चलते ये स्थिति हो रही है। कैसे चल रहा है उसकी तुलना कैसे की है, भ्रमण करत ज्यों पवन ते, सूको पीपर पात। जैसे हवा चल रही है और से सूखा पीपल का पत्ता, जहाँ वायु उसको उड़ा ले जाए वहाँ वो उड़ रहा है। पीपल के पत्ते की कोई अपना कोई संकल्प नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ उड़ना है, और उसके हाथ की बात भी नहीं है, बस वायु जहाँ उड़ा के ले गया वहाँ पर चल दिया, समझ गए। उसी प्रकार से तत्व दृष्टि का, अब जो ये तत्व दृष्टि है इनका भी जीवन चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। वो कैसे बढ़ रहा है, वहाँ पे पवन के स्थान पर है प्रारब्ध, प्रारब्ध रूपी वायु उनको जहाँ ले जाता है, जैसी क्रिया करवाता है वैसे वो करता है। जो फल प्राप्त होता है, जो खाने को मिल गया, जो शरीर निर्वाह के लिए उपलब्ध हो गया, उसी में प्रसन्न है। शेष कर्म प्रारब्ध से क्रिया करत दर्शात, समझ गए। उसी प्रकार से वो क्रिया करता है, वैसे उसके संकल्प होंगे, वैसे सब कुछ होगा। कबहु कचड़ी रज बाज गज, अब कभी तो वो रथ पे चढ़ गया, प्रारब्ध है, समझ गए, प्रारब्ध है, कहीं पर उपलब्ध हो गया रथ, भाई आप रथ पे चलिए, रथ पे पहुंच गया। कहीं पर घोड़ा, बाजी है ना घोड़ा, कहीं हाथी पर। और बाग बगीचे देखिए, सुंदर बाग बगीचे देखा मतलब सुख प्राप्त कर रहा है, आनंद प्राप्त कर रहा है, यानी भौतिक सुख प्राप्त कर रहा है, व्यवहार में उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो रही है। और नग्न पाद पुनि एकले, और कभी नंगे पांव चल रहा है, समझ गए, कहीं नंगे पांव चल रहा है, पैर में चप्पल तक नहीं है। आवत तिहि दिलेखी, फिर आवत तिहि लेखी, विविध वेश सज्जासन, उत्तम भोजन भोग। कहीं पर वो आ रहा है नग्नपाद, अकेले अकेले, भक्त लोग आ गए, अरे ये तो बड़े अच्छे संत हैं, उनके लिए बढ़िया उत्तम उत्तम सामग्री उनके लिए दे दिया, प्रस्तुत कर दिया, महाराज जी हमारे यहाँ रहिए, महाराज जी हमारे यहाँ रहिए, तो वो सब उन्होंने उपयोग कर लिया, समझ गए, जो भी हो। और कबहू अनशन गिरी गुहा, और कभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, समझ गए। कभी तो उत्तम भोजन, विविध प्रकार के व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं, वो उनका जैसा प्राप्त हो रहा है उनका सेवन कर रहा है। और कहीं पर बिल्कुल अनशन, कुछ भी खाने को नहीं है, गिरी गुहा। और क्या हो रहा है, पर्वत की किसी गुफा में वो है, रजनीशिला संयोग, रात्रि के अंदर में कोई पत्थर की शिला का सहारा लेकर के विश्राम कर रहा है, समझ गए। करी प्रणाम पूजन करत, कहूँ जन लाख हजार। अब वो चलता है तो कहीं तो बोलते अरे ये तो बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं, भगवत प्राप्त महात्मा है ये, और उनकी पूजा करते हैं, हजारों लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और कहीं कोई लोग बोलते अरे ये तो न घर का है न घाट का है, समझ गए ना। कहीं बोलते ये घर का है
न घाट का है। उभय लोकते भ्रष्ट लखी कहत कर्म धिक्कार। जो कर्मी है इसने ना यहाँ पे कुछ कर्म किया न वहाँ कर्म किया, क्या मतलब है इसके जीवन का? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जो ताकी पूजा करत, मतलब क्या हुआ कि कोई तो उसका खूब सम्मान करते हैं और कोई उसकी निंदा करते हैं, और ये स्थिति सबकी आएगी। समझ गए? ये सबको, जहाँ कहीं भी आप चले जाओ 3 प्रकार के लोग अवश्य मिलेंगे। कुछ होंगे बोलेंगे अरे ये बहुत अच्छे हैं, आपके प्रशंसक मिल जाएंगे, कुछ लोग उसके निंदक मिल जाएंगे, और कुछ लोग उदासीन मिल जाएंगे। ये चाहे आप जिस क्षेत्र में जाओ ये होगा जरूर। तो ऐसे ही जब ये भी जा रहे हैं तो कुछ तो इनके प्रशंसक है, कुछ इनके निंदक है, कुछ उदासीन है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, जो इनकी प्रशंसा करते हैं, उनको क्या फायदा होता है, जरा ही सुनो। जो ताकी पूजा करत संचित सुकृत सुलेत, दोष दृष्टि जो लखे ताहि पाप फल देत। तो कहते जो उसकी पूजा करता है वो उसके जो सुकृत है, शुभ कर्म, अब क्योंकि अब ये तो कर्म से परे हो चुका है, इसके अंदर में कर्तापना भोक्तापना नहीं है, लेकिन फिर भी जब संत हैं तो इनके द्वारा शुभ कर्म ही होगा, शुभ ही करेगा, किसी का भला ही करेगा। भगवत चिंतन, आत्मचिंतन जो होता है ये बहुत बड़ा इसका पुण्य होता है। और उसके अतिरिक्त भी एक स्वाभाविक उनकी दृष्टि होगी, जो कोई आए तो इसका कल्याण हो, कल्याण की भावना, कल्याण से जो कुछ कार्य करा। पता है, देखो कहीं पर बता रहे हैं जो भी शुभ कर्म करता है, आप देखो तो वो पूजा करने वाले उसके शुभ कर्मों को ले लेते हैं, शुभ कर्मों का फल वो ले लेते हैं, क्योंकि ये तो अकर्ता अभोक्ता है, मैं मुझ में न कर्तापना है न भोक्तापना है, इस बुद्धि में चल रहा है, इस निष्ठा में चल रहा है। तो इसके जो शुभ कर्म होते तो क्या उनका फल नहीं मिलेगा? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है जो भी कर्म होगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो अब ये जो तत्ववेत्ता महापुरुष है ये इस कर्म के नियम से ऊपर हो चुका है, पर जो कर्म इसके द्वारा हुए हैं उनका फल नष्ट तो हो नहीं सकता। समझ गए? नष्ट तो हो नहीं सकता, तो उनका क्या होगा? तो उनकी स्थिति होगी कि जो उनके पूजा करने वाले लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनकी स्तुति करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनको उसके शुभ कर्मों की प्राप्ति हो जाती है। और दोष दृष्टि जो लखे, जो उन्हें दोष दृष्टि करता है, जो उनकी निंदा करता है, जो उनको हानि पहुंचाता है, गाली देता है, ऐसे लोगों को उनके पाप फल प्राप्त हो जाते हैं। अब आप कहोगे संतों से पाप फल, संतों से भी देखो, एक तो सहज कर्म होते हैं, कुछ चलते फिरते उठते बैठते जीव हिंसा होती है ना। जहाँ हम बैठेंगे कहीं मच्छर मार दिया, कहीं भाई अपनी रक्षा के लिए वो लगा दिया, अगरबत्ती लगा दिया, आदि होते हैं कि नहीं। और भी चलते फिरते उठते बैठते थे, कभी किसी को डांट ही दिया जोर से, है कि नहीं, तो सामने जो गलत व्यक्ति उसको गलत भी बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, तो भाई उसके मन को दुख पहुंचा, थोड़ी तो उससे वो हुई, थोड़ा पाप हुआ। और इस प्रकार से जो कुछ भी उसके पाप कर्म होते हैं उनको जो उनके निंदक है, दोष दृष्टि करने वाले, वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ताके देह को बिना नियम व्यवहार, कबहु न भ्रम संदेह है लयो तत्व निर्धार। तो ऐसे उसका जीवन चलता है, क्या समझे? ऐसे उसका जीवन चल रहा है। अब संत हैं, उनके पास में कोई आया, अरे महाराज जी हमको वस्त्र की आवश्यकता है, दे दिया। और किसी के पास में विद्या की, भाई चलो पढ़ाई में उसकी मदद कर दी। और भी जिस प्रकार से भी हो सकता है, संतों के द्वारा कोई गुरुकुल स्थापित किया गया, और बहुत से कार्य होते हैं कि नहीं होते। और कोई भी ऐसा गृहस्थाश्रम में भी तत्ववेत्ता, जैसे राजा जनक जी गृहस्थाश्रम में थे लेकिन तत्ववेत्ता थे, तो उनके द्वारा राज के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म होते थे कि नहीं होते थे। रामचंद्र जी वो भी ब्रह्मनिष्ठ थे, आई बात, ब्रह्मनिष्ठ थे और एक आदर्श राजा थे। प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की संतुष्टि के लिए उन्होंने इतना यहाँ तक के धर्म की आचरण किया कि भगवती सीता तक को त्याग दिया।
कि प्रजा के अंदर में किसी प्रकार का अनाचार ना फैले, किसी प्रकार की कोई गलत फहमी ना फैले। क्या समझे? किसी प्रकार की राजा के प्रति और परिवार के प्रति किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना होवे, इसलिए उन्होंने सीता जी तक का त्याग कर दिया। ठीक है, तो अब देखा जाए तो सीता जी का त्याग बहुत बड़ा गलत बात थी। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसमें पुण्य भी है, पाप भी है। कई हमारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे हम घर ही बनाते हैं, तो घर बनाने में हिंसा होती है कि नहीं होती? घर बनाना भी जरूरी है। अब घर हम जब बनाएंगे, 4 लोग हमारे यहाँ आए, उनको हमने आश्रय दिया, उससे हमने शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म हुआ। लेकिन फिर भी जब घर बनाते हैं तो थोड़ी बहुत हिंसा होती है। भोजन बनाते हैं तो थोड़ी बहुत हिंसा होती है। जैसे चूल्हा ही जलाते हैं तो कुछ आसपास के जीव है, उनकी हत्या होती है। लेकिन अब क्या हम खाना भोजन बंद कर देंगे? भोजन तो किया ही जाएगा, लेकिन वो थोड़े छोटे छोटे जो पाप है, उन सब के लिए हमारे यहाँ प्रायश्चित का विधान है। समझ गए? पर अब जैसे ये तत्ववेत्ता है, इसका तो प्रायश्चित आदि किसी भी कर्म में अधिकार नहीं है, कुछ भी कर्म नहीं करता, अभी केवल आत्म तत्व का चिंतन ही करता है और अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो इसके द्वारा ऐसे जो छोटे मोटे जो भी पाप होते हैं, वो पाप इसके निंदक लोग ले लेते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन चल रहा है। तो कहते ऐसे इसका जो जीवन है बिना नियम व्यवहार, बिना नियम का व्यवहार चल रहा, कोई नियम नहीं है। कबहु न भ्रम संदेह है, और इसको किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि इसने तत्व को निश्चय कर लिया है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, इस तत्व को निश्चय करके इसमें ये स्थित हो चुका है। नहीं ताकू कर्तव्य कछु भयो भेद भ्रमनाश, अब उसके जो भेद भ्रम है उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए अब उसको कोई कर्तव्य नहीं है कि कर्म करना चाहिए, कि उपासना करना चाहिए, कोई कर्म नहीं, कोई उसके लिए कर्तव्य नहीं है। उपजो वेद प्रमाणते अद्वै ब्रह्म प्रकाश, अब वेद के प्रमाण से उसके अंदर में क्या हो गया? अद्वै ब्रह्म का प्रकाश उसके अंदर में हो चुका है। ब्रह्म एक ही है, सोहमस्मि, इस प्रकार से वो स्थित हो चुका है। ठीक है, अब ज्ञानी के व्यवहार में नियम का आक्षेप, ये दूसरा टॉपिक है। ये जो बताइए सिद्धांत की बात 8.2 में। अब आगे कहते हैं कि इसमें व्यवहार में नियम का ये जो बोला गया है, तो इसमें से आक्षेप कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। क्या कहते हैं? 455, ज्ञानी को समाधि और शरीर निर्वाह से अधिक अप्रवृत्ति के नियम का आक्षेप। कोई कहता है कि जो ज्ञानी है उसको समाधि का अभ्यास केवल करना चाहिए और शरीर निर्वाह से अधिक में उसको प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। बस शरीर निर्वाह हो जाए, काम खत्म, इतना उसके अंदर में नियम होना चाहिए, इतना नियम उसमें होना चाहिए। ये ऐसी कोई शंका कर रहे हैं। अब इसका दोहा, ज्ञानी के व्यवहार में कौ कहत है नेम, त्रिपुटी तजय दुख हेतु दिलखी लहे समाधि सप्रेम। वह किंचित व्यवहार जो भिक्षासन जलपान, भूले नाहि समाधि सुख वह त्रिपुटी ते ग्लान। यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी के व्यवहार में कोई लोग कहते हैं कि नियम होना चाहिए, नियम है। त्रिपुटी तजय दुख हेतु लखी, क्योंकि उनको ये करना कि त्रिपुटी का त्याग कर देना चाहिए। त्रिपुटी का त्याग मतलब सारे संसार का जो व्यवहार है ये त्रिपुटी के अनुसार ही तो हो रहा है, त्रिपुटी के द्वारा हो रहा है ना। तो कहते इसका त्रिपुटी तजय दुख हेतु लखी, यही सारी त्रिपुटी दुख का हेतु है, इसको दुख का हेतु समझ करके इसका त्याग करना चाहिए। लहे समाधि से प्रेम, और सब प्रेम पूर्वक समाधि का अभ्यास करे, बस समाधि में स्थित रहे। वह किंचित व्यवहार जो भिक्षासन जलपान, और कहते हैं जो किंचित थोड़ा व्यवहार है शरीर निर्वाह के लिए, भिक्षा, समझ गए, भिक्षा की प्राप्ति, जलपान और शयन आदि जो जीवन के शरीर को चलाने के लिए जो व्यवहार है
भूले ना ही समाधि सुख। उन सब को करते समय पर वो सब करें और बाकी भूले ना ही समाधि सुख, समाधि के सुख को न भूले। वह त्रिपुटी तय ग्लान, और जो त्रिपुटी है यानी संसार है, उसको जब वो देखेंगे तो उसमें उनको ग्लानि ही होगी, उनको अपना समाधि सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। लहे प्रयत्न समाधि को पुण्य ज्ञानी इह हेत। क्या करें? लहे प्रयत्न समाधि को पुण्य ज्ञानी हेत। इसीलिए जो ज्ञानी है उसको समाधि का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब त्रिपुटी का व्यवहार करेगा, त्रिपुटी ने संसार का जो व्यवहार करेगा तो उसमें उसको ग्लानि होगी। और स्वाभाविक है, जहाँ संसार में जहाँ दो इकट्ठे होते, कोई ना कोई अपने मन की नहीं हुई, वो कुछ चाहता है, हम कुछ चाहते हैं, उसके कार्य करने के तरीके अलग है, हमारे कार्य करने के तरीके अलग है। हमारे यहाँ पर सीधे सिद्धांत कह दिया गया है, वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरूपी एकाकी विचरेद विद्वान कुमार आयु कंकणा। हमारे दत्तात्रेय भगवान ने कह दिया क्या? वासे बहुनाम कलहो, अगर बहुत लोगों के साथ रहोगे तो कलह होगी, क्योंकि सब अलग अलग दिशा में जाएंगे, सबके अलग अलग व्यवहार रहेंगे। और भवेद वार्ता द्वयोरूपी ने, भाई सिर्फ दो लोग रहेंगे, दो भी रहेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, चाहे अनुकूल करे प्रतिकूल करे, बातचीत करेंगे। तो क्या होगा? तुम्हारा जो आत्मचिंतन है वो तो बाधित हो ही जाएगा। यहाँ पर आत्मचिंतन तो बाधित हो ही जाएगा। तो कहते हैं इसलिए एकाकी विचरेद विद्वान, जो विद्वान है यानी तत्ववेत्ता है, वो एकाकी विचरे, अकेला विचरण करे, बस अपने स्वरूप में स्थित रहे। कुमार आयु कंकण। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु में से एक कुमारी कन्या थी। कुमारी कन्या जो थी वो कहीं जा रहे थे, तो अचानक उनकी नज़र पड़ी किसी घर में। तो घर में केवल एक कुमारी कन्या भर थी उस समय, और उसके घर में अचानक मेहमान आ गए। अब मेहमानों के लिए भोजन बनाना था, तो उसके यहाँ धान थोड़ा कम था। तो उसने सोचा क्या करूं, तो उसने धान कूटना प्रारंभ किया चुपचाप। अब धान कूटती तो उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, तो उनकी खन खन आवाज़ होती। और तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं धान कूटूंगी, इस प्रकार चूड़ियाँ बजेगी तो सब समझ जाएंगे कि धान कूट रही है। अरे इनके घर में धान नहीं है, चावल भी नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उसने सब चूड़ियाँ निकाल दी, केवल 2 चूड़ी रखी, लेकिन 2 चूड़ी रखी तब भी थोड़ी थोड़ी खन खन बजने लगी। तो उसने फिर 1 चूड़ी जो थी 2 में से निकाल दी, केवल कंगन 1 रखी अपने हाथ में, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसने धान कूटना प्रारंभ किया। तो दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं वो कुमारी कन्या जो है उनको हमने अपना गुरु बना लिया, उनको अपना गुरु बना लिया कि बहुत सारे लोग जब साथ में रहेंगे तो कलह होगी, और 2 रहेंगे तो भी परस्पर में बातचीत जरूर होगी, इसलिए एकाकी रहे। समझ गए? एकांत में सुख रहे। अब यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ओम लहे प्रयत्न समाधि को पुण्य ज्ञानी इह हेत, जो समाधि सुख तज भ्रमत नरकू कर खर प्रेत। तो कहते हैं कि अगर इस प्रकार की समाधि की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो समाधि का सुख को त्याग करके इधर उधर भ्रमण करता है, तो फिर वो ऐसा जो मनुष्य है कूकर खर प्रेत, कूकर ने सुअर, खर ने गधा, और प्रेत के समान ही है। मतलब क्या हुआ? इतना तुमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में तुम इधर उधर भटक रहे हो, ये इनका कहना है। गौड़ पाद मुनि कारिका लिख्यो समाधि प्रकार, ज्ञानी तजी विक्षेपयूं लहे सकल सुख सार। तो कहते हैं गौड़ पाद मुनि जो है उन्होंने कारिका लिखी है। गौड़पाद जी ने मांडुक्य उपनिषद पर जो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, उस भाष्य पर कारिका लिखी है। उस कारिका में उन्होंने समाधि के प्रकार लिखे हैं।
तो कहते ज्ञानी तजी विक्षेप यूं, तो ज्ञानी जो है वो विक्षेप को त्याग दे और इस प्रकार जो समाधि बनाई है उस समाधि का अभ्यास करे और समाधि के सुख को प्राप्त करे। अष्ट अंग बिन होत नहीं सो समाधि सुख मूल, अष्ट अंग ते अब सुनो जे समाधि अनुकूल। और जो कह रहे हैं कि जो समाधि है उसके लिए 8 अंग बताए हैं, समाधि के 8 अंग बताए गए हैं। उन 8 अंगों के बिना समाधि का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो 8 अंग समाधि के मूल है। अष्ट अंग अब वो कौन कौन से हैं जो समाधि के अंदर में सहायक है, जो समाधि के लिए अनुकूल है, उनको हम आपको बताते हैं। 5 यम नियम लखी, आसन बहुत प्रकार, प्राणायाम अनेक विध, प्रत्याहार विचार। छठो धारणा ध्यान पुनि, अर्व सविकल्प समाधि, अष्टांग ये साधि के निर्विकल्प आराधि। सुनि समाधि कर्तव्यता, तत्व दृष्टि हंसी देत, उत्तर कछु भा क्यों नहीं, लखित ही बकत सप्रेत। तो कुछ लोग इसके अंदर में पातंजल दर्शन में भी अष्टांग योग दिया गया है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं इनको तत्व दृष्टि को कि तुम समाधि का अभ्यास करो, समाधि के अभ्यास के लिए पहले ये योग आदि का अभ्यास करो, क्योंकि ये सब करोगे तभी समाधि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं प्राप्त होगी। तो वो समाधि बताई, क्या बताया कि 5 यम नियम लखी, 5 यम है, 5 नियम है, उनको समझो। आसन बहुत प्रकार से हैं, बहुत सारे प्रकार के आसन हैं। आसन मानते हैं जैसे सूर्य नमस्कार है, पश्चिमोत्तानासन है, समझ गए, बहुत सारे प्रकार के आसन हैं, उन सबको करें। और प्राणायाम करें अनेक प्रकार के, प्रत्याहार विचार और प्रत्याहार करें, समझ गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है। उसके बाद में छठा है धारणा, और धारणा के बाद में 7वां है ध्यान, और उसके बाद में सविकल्प समाधि, ठीक है, सविकल्प समाधि। और सविकल्प समाधि के बाद में होता है निर्विकल्प समाधि, 9वीं। 8 जो है वहाँ पे सविकल्प समाधि की बात है, और जो 9वीं जो है नवा बोला है, उस सबका फल होगा निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि प्राप्त करे तो उसको करना चाहिए, ये बात है। इस बात को सुन करके जो तत्व दृष्टि बहुत जोर से हंस देता, बस समझ गए। उत्तर कहूँ भाकत नहीं, और कुछ बोलता नहीं, उत्तर कुछ नहीं, क्या इनके मुंह लगे, कौन इनको समझाए, ये कुछ समझ सकते हैं क्या, इनकी स्तर ही नहीं है सब समझने का, समझ गए ना। तो ऐसे लोगों से हम अपनी बात कहने लगे तो हम मूर्ख है, समझ गए ना। हमारे समर्थ रामदास जी ने मूर्ख के लक्षण में कहा है, जो विद्वान से, जो भी कोई विद्वान है लेकिन मूर्ख से तर्क करे तो मूर्ख का लक्षण है, समझ गए। मूर्ख से तर्क करना मूर्खता का लक्षण उन्होंने दिया है। तो इसलिए जो तत्व दृष्टि है, ऐसे लोगों से हम क्या मुंह लगे, क्या इनको समझाएं, इसलिए जोर से बस हंस देते, अपने काम में लग जाते आगे। समझते कि कोई प्रेत, भूत प्रेत जैसे बकते हैं वैसे बक रहे हैं, बस ऐसे ही समझ। और बहुत ज़्यादा समझने के लिए तो पातंजल योग दर्शन जो है उनमें इन सभी चीज़ों का पूरा वर्णन दिया गया। अभी यहाँ पर एक संक्षेप में बताया गया। वास्तव में ये जो बताई चीज़ गई यम नियम आदि साधना के अंतर्गत होते हैं, और यहाँ पर जो तत्व दृष्टि है ये सिद्ध अवस्था में है, समझ गए। साधक के लिए ये सब चीज़ें हैं, यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग मार्ग, ये साधक के लिए नियम है, और तत्व दृष्टि सिद्ध है। ये 9वीं जो निर्विकल्प समाधि है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जो बिल्कुल PhD कर चुका है उसको बोलो तुम प्राइमरी स्कूल पढ़ो, प्राइमरी और मिडिल स्कूल पढ़ो, तो बोलने वाले को
सोचना चाहिए कि नहीं? समझ गए? ऐसी तर्क दृष्टि को, तत्व दृष्टि को जो कह रहे हैं कि ये सब करो, तो वो क्या है, तत्व दृष्टि के लिए इसी प्रकार की बात है। इससे तत्व दृष्टि उन सब बातों को सुनकर के बस हंस देते और आगे चलते। तो जैसे सप्रेत कहिए प्रेत सहित भूत के आवेश वाला बकै, कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको भूत प्रेत लग गया, भूत प्रेत बाधा उसको लग गई, तो वो अंट संट कुछ भी बकता है। समझ गए? अंट संट बकता है, उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ध्यान देगा? उसकी बात का अर्थ नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि तत्व दृष्टि ऐसे जो लोग कहते हैं उनसे कि तुम यम नियम करो आदि आदि, तो समझते ये सब जो है कोई प्रेत युक्त व्यक्ति सब बोल रहे हैं, ऐसा समझ करके बस उनसे हंस देते हो। अन्य दोहा का अक्षर अर्थ स्पष्ट है। अन्य दोहे तो सब क्लियर ही हम बता चुके हैं आप लोगों को। उसके बाद में भाव यह है, ज्ञानवान के शरीर व्यवहार का नियम नहीं है। क्या कहते हैं? जो ज्ञानवान है उसका जो शरीर है उसके व्यवहार का कोई नियम नहीं। कहते क्यों नहीं है? ज्ञानी के व्यवहार में अज्ञान और ताका कार्य भेद भ्रांति तथा भेद भ्रम के कार्य राग द्वेष तो है नहीं। ज्ञानी के व्यवहार में कोई अज्ञान नहीं है, तो अज्ञान नहीं है तो अज्ञान का जो कार्य है भेद भ्रांति, उसको भेद भ्रांति भी नहीं, उसको तो सब कहीं एक समता रूप का दर्शन कर रहा है ना? किसी चीज़ का नहीं कुछ है, उसको समता का दर्शन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम।